नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एम के करंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग अगस्त माह के प्रश्नों को कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenews.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि यूपीआई के बाद यूपीआई के बाद आरबीआई द्वारा की गई नई पहल का नाम क्या है, जिसे देश भर में लॉन्च किया जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डिजिटल रुपया, ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लस यानी कि यूपीआई प्लस, या फिर ऑप्शन सी है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई, या फिर ऑप्शन डी है भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस। तो सही उत्तर क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। ठीक है, यूएलआई है। अभी हाल ही में जो यूपीआई के बाद आरबीआई द्वारा जो एक नई पहल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, जिसको अभी देश भर में लॉन्च किया जाना है। ठीक है, तो यूएलआई को आपको याद रखना है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि यूपीआई के बाद में इसको यूएलआई को लॉन्च करना है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने जो हाल ही में किस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए 6 महीने की योजना शुरू की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कोविड-19, या फिर ऑप्शन बी है मंकी पॉक्स, या फिर ऑप्शन सी है इबोला, या फिर ऑप्शन डी है मलेरिया को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंकी पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने विशेष रूप से एम पॉक्स प्रकोप को संबोधित करने के लिए 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की है, जो स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की तत्कालिकता और पैमानों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो चलिए, मंकी पॉक्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एल मुरुगन, या फिर ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एल मुरुगन हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य मीडिया और संचार क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो डॉक्टर एल मुरुगन आपको याद रखना है, जो भारतीय मंत्री नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो डॉक्टर एल मुरुगन का नाम आपको याद रखना है, जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मत्स्य पालन में सहकारी प्रबंधन में सुधार के लिए किन दो संस्थानों ने आपस में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली और नाबार्ड के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है ICAR-CIFE, और या फिर उसके बाद में VAMNICOM। ठीक है, वामिनीकॉम, या फिर ऑप्शन सी है इग्नू और फसाई, या फिर ऑप्शन डी है एम्स और ICMR। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ICAR-CIFE और वामिनीकॉम हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, ठीक है, ICAR-CIFE, और बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान ने मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पे MOU पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा किए हैं? अभी हाल ही में किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा किए हैं? तो ऑप्शन ए है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह बढ़ती आबादी को प्रतिबंधित करने और अपनी शिक्षा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को सीमित करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस फिल्म उद्योग ने एक प्रमुख निर्देशक मोहन को खो दिया है, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए बॉलीवुड के फिल्म उद्योग के, या फिर टॉलीवुड, या फिर कॉलीवुड, या फिर मलयालम सिनेमा। तो सही उत्तर हो जाएगा मलयालम सिनेमा हो जाएगा। ठीक है, मोहन मलयालम सिनेमा के एक प्रसिद्ध निर्देशक थे, और उनका निधन अभी हाल ही में फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति को दर्शाते हैं। तो मलयालम फिल्म सिनेमा से संबंधित है कौन, कि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मोहन के एक प्रसिद्ध निर्देशक थे।
इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 27 अगस्त को भारतीय रेलवे बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अश्विनी लोहानी, ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव, ऑप्शन सी सुनीत शर्मा या फिर ऑप्शन डी है सतीश कुमार। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा इंजीनियर्स अधिकारी सतीश कुमार को जो है 27 अगस्त को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले दलित भी है। ठीक है, दलित बने हैं। सतीश कुमार का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 27 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो ऑप्शन ए है ग्रेग बर्कले, ऑप्शन बी है शशांक मनोहर, या फिर ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली, या फिर ऑप्शन डी है जय शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जय शाह को हो जाएंगे। ठीक है, जय शाह को जो है 27 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उनका चुनाव जो है निर्विरोध था, क्योंकि किसी अन्य उम्मीदवार ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था, जिसके कारण उनका निर्विरोध चयन हुआ है। ठीक है, तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी, जय शाह है, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने मंकी पॉक्स का पता लगाने के लिए कौन सी स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। तो ऑप्शन ए है रैपिड एंटीजन टेस्ट, या फिर ऑप्शन बी है एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल, या फिर ऑप्शन सी है आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट, या फिर ऑप्शन डी है एलिसा टेस्टिंग किट। तो कौन सा किट तैयार की है भारत के द्वारा, तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट। ठीक है, भारत ने जो है मंकी पॉक्स का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट विकसित की है, जो उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के जवाब देने की दिशा में जो है देश की क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किए हैं। ठीक है, तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछ देगा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट जो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किस बीमारी के पता लगाने के लिए संबंधित है। तो मंकी पॉक्स से संबंधित है। आपको प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने जो है भारत में हैजा के लिए एक नया ओरल वैक्सीन विकसित किया है। ठीक है, किसके लिए, हैजा के लिए एक नया ओरल वैक्सीन विकसित किया है, किस कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, या फिर ऑप्शन डी है जाइडस कैडिला के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने जो है हैजा के लिए एक नया मौखिक टीका विकसित किया है, किसके लिए, तो हैजा के लिए। ठीक है, हैजा किसके द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी होता है, जिसके लिए अभी हाल ही में जो मौखिक टीका विकसित किए किसके द्वारा, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, यह जो है जल जनित बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देगा। ठीक है, तो आपको हैजा आपको याद रखना है, और साथ ही भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील में जो है 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2024 में भारतीय टीम ने जो है कितने पदक जीते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो ब्राजील में 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2024 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते। तो ऑप्शन है 5 स्वर्ण पदक, या फिर ऑप्शन बी है 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक, या फिर ऑप्शन सी है एक स्वर्ण और 4 रजत पदक, या फिर ऑप्शन डी है 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन जो ब्राजील में हुआ है, इसमें भारतीय टीम के द्वारा जो है 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित टोटल 5 पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा जो है 9 विकसित स्मार्ट सेंसर का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है हृदय की स्थिति की निगरानी करना, या फिर ऑप्शन बी है रक्त शर्करा के स्तर को मापना, या फिर ऑप्शन सी है पार्किंसंस रोग के लिए जो है दवा की खुराक को विनियमित करना, या फिर ऑप्शन डी है एथलीटों में शारीरिक गतिविधि पर नजर रखना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पार्किंसन रोग के लिए जो है दवा की खुराक को विनियमित करना हो जाएगा। ठीक है, भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने जो है पार्किंसन रोग के प्रबंधन के लिए दवा की खुराक को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया एक नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है, जिससे बेहतर उपचार परिणाम सुनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्किंसन रोग आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6, 7, 8 या फिर 9 स्टेशनों के। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 8 स्टेशन हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को मंजूरी दे दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए ममूटी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज सुकुमारन, या फिर ऑप्शन सी है मोहनलाल, या फिर ऑप्शन डी है फहद फासिल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मोहनलाल हो जाएंगे। ठीक है, अभिनेता मोहनलाल ने हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग के एक प्रमुख संगठन एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो मोहनलाल का नाम आपको याद रखना है, जो कि मलयालम मूवी आर्टिस्ट से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए किस पहल का समर्थन किया है। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए किस पहल का समर्थन किया है। तो ऑप्शन ए है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, या फिर ऑप्शन बी है प्रशांत सुरक्षा गठबंधन, या फिर ऑप्शन सी है प्रशांत पुलिस पहल, या फिर ऑप्शन डी है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, प्रशांत पुलिस पहल हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में जो है प्रशांत पुलिस पहल का समर्थन किए हैं। तो प्रशांत पुलिस पहल आपको याद रखना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है मरियम राजवी, ऑप्शन बी है मासूमे एबतेकर, या फिर ऑप्शन सी है मर्जी अफखम, या फिर ऑप्शन डी है एलहम अमीन जादे है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मर्जी अफकम हो जाएंगे। ठीक है, ईरान में जो है पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में जो है मर्जी अफखम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, ठीक है, नेशनल एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है राजेश रंजन, या फिर ऑप्शन बी है बी श्रीनिवासन, या फिर ऑप्शन सी है विक्रम सिंह, या फिर ऑप्शन डी है संदीप सिंह को। तो अभी हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बी श्रीनिवासन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में जो है दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। दिल्ली में दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है भारत और चिली के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन बी है भारत और चिली के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत और चिली के विदेश मंत्री, या फिर ऑप्शन डी है भारत और चिली के वित्त मंत्री के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भारत और चिली के विदेश मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक में भारत और चिली के विदेश मंत्रियों ने जो एक संयुक्त रूप से अध्यक्षता किए हैं। तो ये विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता थी भारत और चिली के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक का पद किसने संभाला है। प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के पद किसने संभाला है। तो ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल राजेश धनवाड़ा, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल राजेश धनवाड़े, या फिर ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल राजेश धनखड़, या फिर ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल राजेश धन खुराना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ को जो है इनको प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक की भूमिका के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ का नाम आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के पद पे अभी नियुक्त किए हुए हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक से राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार जो है NAT 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16, या फिर ऑप्शन डी है 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, सही उत्तर 16 हो जाएंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग ने जो है शिक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NAT 2024 के लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक से जो है 16 शिक्षकों को चयन किए हैं। तो 16 शिक्षक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने जो है आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेजबानी की है। तो ऑप्शन ए सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी है मॉस्को, ऑप्शन सी है व्लादिवोस्तोक, या फिर ऑप्शन डी है नोवोसिबिर्स्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉस्को हो जाएंगे। ठीक है, आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में जो है सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को रूस में जो आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में जो है किसने केंद्रीय व्यापार संघ संगठनों के साथ जो है गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय व्यापार संघ संगठनों के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी है डॉक्टर अभिजीत मित्रा, या फिर ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, या फिर ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें श्रम संबंधी मुद्दों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है किस नई नीति की शुरुआत की है जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए है स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन बी है वाहन पुनर्विनिर्माण योजना, या फिर ऑप्शन सी है प्रदूषण नियंत्रण अभियान, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय वाहन सुधार योजना।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा देश भर में अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू किए हैं। कौन कौन सा है? स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में कतर ने जो है दोहा में भारतीय दूतावास को कौन सा धार्मिक ग्रंथ सौंपे हैं? ठीक है, कतर ने जो है दोहा में भारतीय दूतावास को कौन सा धार्मिक ग्रंथ सौंपा है? तो ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी बाइबिल या फिर ऑप्शन डी है गुरु ग्रंथ साहिब। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएंगे। ठीक है, कतर ने जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी 2 प्रतियां जो है दोहा में भारतीय दूतावास को सौंपी है, जो सांस्कृतिक सम्मान और राजनीतिक संबंधों के प्रतीक है। अगला प्रश्न है आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत जो है कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 या फिर ऑप्शन डी है 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 जो है नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दिया गया है। तो 12 आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।